बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं और जो पहले से मौजूद बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट होता है जैसे कि एक्स है, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पर ही क्यों बेचता है। तो उसके हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, वो बेंजीन की आर्थो और पैरा पोजीशन को रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं, जिस वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है बजाय इसके कि वो मेटा पोजीशन पर अटैक करे। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटा डायरेक्टर्स ग्रुप्स जो हैं वो कौन से होते हैं और ऐसा क्यों होता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप जो है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है या अटैच करवाता है। तो एक्स जो है क्या क्या होगा तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पे जाएगा। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि वो तमाम ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर हो, जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है एटम, उसके पास लोन पेयर हो या अल्काइल ग्रुप हो, तो वो क्या होंगे, हमने पढ़ा था आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो उसकी निशानी हमने करी थी लोन पेयर या अल्काइल ग्रुप। यहां हम देख रहे हैं कि वो ग्रुप्स जो बेंजीन के साथ अटैच हैं, उनमें से वो एटम जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, जैसे कि आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो या तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, तो ये निशानी याद रख लें एमसीक्यू के लिए कि वो तमाम ग्रुप्स जो बेंजीन के साथ अटैच हैं और उसमें वो एटम जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है, या उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या वो मल्टीपल बॉन्ड रखता हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखता हो, तो वो आने वाले जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करवाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है, अगर ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप तो इसमें डबल मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, तो ये मेटा डायरेक्टर होगा। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है, ये कार्बोक्सी ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये साइनाइड है, ये NR3। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ये वाहद है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, या पॉजिटिव चार्ज हो या वो एटम मल्टीपल बॉन्ड रखता हो। ये निशानी याद रख लें, शॉर्टकट याद रख लें, किसके लिए, जो है एमसीक्यू के लिए। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ऐसा ग्रुप है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है उस एटम के साथ जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होने वाला है, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो मेटा डायरेक्टर होगा। तो ये आपके सामने कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये ग्रुप जब बेंजीन के साथ अटैच हो तो आने वाले को मेटा पोजीशन पे क्यों डायरेक्ट करता है। इसके लिए आप सामने देख सकते हैं कि मैंने नाइट्रो बेंजीन जो है वो स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन करके लिखा हुआ है। जब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसके हम जब तक रेजोनेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ये बता नहीं सकते कि कौन सा ग्रुप जो है वो आर्थो पैरा होगा और कौन सा मेटा होगा। तो इसलिए याद रखें, हमने जो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स पढ़े थे तो हमने क्या कहा था कि जो लोन पेयर होता है, जो बेंजीन के साथ एटम अटैच है, उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर शिफ्ट कर देता है रेजोनेंस की वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पर, इसलिए उसको हमने कहा था कि वो आर्थो पैरा डायरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो ग्रुप क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे। तो यहाँ पे देखें इस नाइट्रोजन में क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। वहां आपको याद होगा कि लोन पेयर बेंजीन को डोनेट करते थे, तो जो बेंजीन का पाई बॉन्ड ये वाला था वो इस तरफ शिफ्ट हुआ था नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। लेकिन यहां क्या होगा, ये इस नाइट्रोजन ने बेंजीन के पाई बॉन्ड को बाहर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। जब ये बॉन्ड बेटा बाहर आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने पाई बॉन्ड यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज बन चुका है। आपको पता है जब आप एक पाई बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, जब ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो अगर मैं इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट ना करता, इसको आगे शिफ्ट ना करता, तो नाइट्रोजन के 1 2 3 4, एक जब इधर से आया तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड
नहीं हो सकते। नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके 4 बॉन्ड हो सकते हैं। अगर आप इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। तो एक बात ये याद रखें कि ये स्ट्रक्चर इसने क्या किया, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया। तो बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे तो इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जबकि आर्थो पैरा डायरेक्टर में याद करें, जब यहाँ पे हमने फिनोल लिया था, OH लिया था, तो OH ने अपना लोन पेयर बेंजीन को डोनेट किया था। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ था तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था। अब इसने चूंकि विड्रॉ कर लिया है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने पाई बॉन्ड को बाहर विड्रॉ कर लिया, तो इस कार्बन पे अब नेगेटिव की बजाय डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी की वजह से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर मौजूद है और ये वाला बॉन्ड भी अपनी जगह पर मौजूद है, इसको मैंने टच भी नहीं किया, इसको एज इट इज रखा है। अब ये पहला स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर जो आर्थो पोजीशन है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। अब देखें अगला स्ट्रक्चर याद करें, रेजोनेंस का क्या बन सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, क्योंकि रेजोनेंस की शर्त फुलफिल हो रही है। क्या थी शर्त, मैंने बताया था पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज हो या पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, तो रेजोनेंस हो सकती है। तो यहां देखें पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें रेजोनेंस होगी, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर आ गया, ये पहले वाला ही है। अब देखें पैरा पोजीशन पे, वहां याद करें आर्थो पैरा डायरेक्टर में पैरा पोजीशन पे क्या चार्ज आया था, नेगेटिव आया था। यहाँ पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहां पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बनी थी, यहाँ पे जो पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर फिर रेजोनेंस है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस में पहले करवा चुका हूं। तो ये जो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और इस कार्बन पे जब डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो फिर कहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, आर्थो पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज फिर दोबारा आ गया है। तो सेम स्ट्रक्चर जो बने थे हमारे OH फिनोल के लिए, वहां फर्क क्या था, वहां आर्थो और पैरा और फिर आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था। ये फर्क याद रखना है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच था बेंजीन के साथ, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, और कहां से विड्रॉ कर रहा है, आर्थो से कर रहा है और पैरा से कर रहा है और फिर आर्थो से कर रहा है। इससे क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे वो बेंजीन की आर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते थे, आपको याद होगा। यानी कि अगर फिनोल का स्ट्रक्चर आपको याद है, यहाँ पे नेगेटिव आया था, यहाँ पे नेगेटिव आया था, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था, आपको याद होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। तो ये फिनोल का मैंने रफ स्केच किया है। आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हुई थी, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था, बेंजीन की जो है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो गया था। जबकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गई है। इसलिए इसकी आर्थो पैरा पोजीशन जब डेफिशिएंसी का शिकार हो चुकी है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे आना चाहेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करना चाहेगा तो वो दूर से देखेगा कि आर्थो पे जाऊं या पैरा पे जाऊं या मेटा पे जाऊं, तो आर्थो और पैरा पर उसको जब पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा या डेफिशिएंसी होगी तो वो फैसला करेगा कि यहाँ मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है, इसका मतलब मेटा पोजीशन, ये जो इसकी मेटा पोजीशन है ये आर्थो और पैरा की निस्बत कंपेरेबल, अगर हम कंपेयर करें तो आर्थो और पैरा की निस्बत वो मेटा पोजीशन पर अटैच होना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन पे डेफिशिएंसी नहीं है, आर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो डेफिशिएंट हो चुके हैं। तो क्या लिखा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, क्या, इलेक्ट्रॉन, कहां से विड्रॉ करता है, फ्रॉम आर्थो एंड
पैरा पोजीशन, ऐसा करने से क्या होता है, ऑफ बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस देयरबाय डिक्रीजिंग, और वहां कहा लिखा था इंक्रीजिंग, यानी लिखेंगे डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि आर्थो पैरा में क्या कहा था, इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीजिंग टू द इलेक्ट्रोफाइल एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम कर देता है, जिस वजह से कोई सेकंड इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो वो मेटा पे अटैक करना पसंद करता है, इसलिए आर्थो पैरा पे अटैक नहीं करता। इसलिए ये ग्रुप्स जब भी बेंजीन के साथ अटैच होंगे, जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा या उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो आर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे और वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये हमने स्ट्रक्चर बना के इसके रीजन डिस्कस कर लिया है। अब देखिए इसका रिएक्शन हम करते हैं कि बेंजीन की जब नाइट्रेशन करवाएं तो हमारे पास 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अब इस नाइट्रोबेंजीन में हम दोबारा नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास, हम उसको 50 टेम्परेचर देते हैं तो रिएक्शन नहीं होता, हम उसको 60 टेम्परेचर देते हैं, रिएक्शन नहीं होता, नाइट्रेशन नहीं होती। अब हम उसको जब 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तब जाके मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है। इससे क्या बात हमें समझ में आई, ये तो मैं बता चुका हूं कि नाइट्रो ग्रुप जब लगा होगा तो आने वाला नया नाइट्रो ग्रुप या क्लोरीनेशन करें तो क्लोरीन ग्रुप, उसने मेटा पोजीशन पे जाना है क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर है। ये बात तो हमने इसमें तफसील में पढ़ लिया है। लेकिन अब इससे इस नाइट्रो ग्रुप के आने से सेकंड इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्शन की स्पीड सिंपल बेंजीन की नाइट्रेशन से सिंपल बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की निस्बत स्लो हो गई है, कम हो गई है, रिएक्टिविटी कम हो गई है। क्या वजह है, क्योंकि यहाँ 50 पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे 95 से हो रहा है, पे हो रहा है। इस तरह याद करें जब हमने टॉलिन की दोबारा नाइट्रेशन करवाई थी तो हमने देखा था कि टेम्परेचर वहां कितना लगा था, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने वहां कहा था कि नॉर्मल बेंजीन की नाइट्रेशन करें तो 50 टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि बेंजीन की टॉलिन की नाइट्रेशन की थी 30 टेम्परेचर पे। हमने कहा था जो टॉलिन के ऊपर जो मिथाइल है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज भी कर रहा है, आर्थो पैरा पे तो भेज रहा है, आर्थो पैरा पे जाने को कहते हैं ओरिएंटेशन, और वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को इंक्रीज कर रहा है टुवर्ड्स सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप फर्दर नाइट्रेशन को जो है वो स्लो कर रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है टुवर्ड्स सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं कि मेटा डायरेक्टर्स आर ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक्टिवेटिंग भी हो सकते हैं और डीएक्टिवेटिंग भी हो सकते हैं। ज्यादातर एक्टिवेटिंग होते हैं कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन आर्थो पैरा डायरेक्टर्स में हमने एक एक्सेप्शन बताई थी मैंने आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टर्स तो हैं लेकिन वो एक्टिवेटिंग नहीं होते बल्कि डीएक्टिवेटिंग होते हैं। उसकी तफसील हमने आगे जाकर डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे देखें कि मेटा डायरेक्टर्स फिर इसने क्या किया, इसने बेंजीन की रिएक्टिविटी को टुवर्ड्स सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर दिया है, कम कर दिया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग। तो आर्थो पैरा में तो हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, एक्टिवेटिंग भी हो सकते हैं और डीएक्टिवेटिंग भी हो सकते हैं, जबकि मेटा डायरेक्टर्स आर ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग। अगर आप चाहते हैं इसकी फर्दर नाइट्रेशन करवाएं इस मेटा पोजीशन पर तो होगी नहीं होगी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी तो ऑलरेडी कम थी और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करवा, दोनों नाइट्रो ग्रुप लगा दिए हैं, दोनों विथड्रॉइंग है, तो ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं होगी। जबकि टॉलिन में आपने देखा था हमने 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटॉलिन भी बना लिया था क्योंकि उससे एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी। अब इसके कुछ एमसीक्यूज आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव। आपने बताना है सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है, तो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। आपने बताया था क्लोरीन आर्थो पैरा डायरेक्टर है लेकिन डीएक्टिवेशन करता है, तो ये बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। उसके बाद बेंजल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड कौन सा है, मेटा डायरेक्टर, तो ये भी रिएक्टिविटी को कम करेगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग है, तो ये बेंजीन से कम रिएक्टिव होगा। और नाइट्रोबेंजीन में भले बता चुका हूं कि वो लेस एक्टिव होता है, तो मोस्ट एक्टिव यहाँ पे कौन होगा, बेंजीन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एक्टिव, लीस्ट एक्टिव कौन सा है, देखें बेंजीन है, उसके बाद एनिलीन आपको पता है आर्थो पैरा डायरेक्टर है और एक्टिवेशन करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। फिनोल भी आर्थो पैरा डायरेक्टर, एक्टिवेशन करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा।
जबकि ये कार्बोक्सी ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टर है, और मेटा डायरेक्टर होने की वजह से ये हमेशा डीएक्टिवेटिंग करेगा, तो ये इसकी ऑप्शन बनेगी कि ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग कौन सा है? रिएक्टिविटी को कौन कम करता है? तो ब्रोमीन में बता चुका हूं, आर्थो पैरा है लेकिन डीएक्टिवेटिंग करता है। साइनाइड, साइनाइड ये मेटा डायरेक्टर है, ये डीएक्टिवेटिंग होगा। सल्फोनिक एसिड ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होगा, तो ये आल ऑप्शन होगी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएक्टिवेटिंग? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने बता दिया कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर हैं लेकिन डीएक्टिवेटिंग हैं, तो ये भी आल ऑप्शन आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटिंग ग्रुप? एक्टिवेटिंग कौन सा है? क्लोरीन अभी बताया डीएक्टिवेटिंग है। नाइट्रो मेटा डायरेक्टर होने की वजह से डीएक्टिवेटिंग है। एल्डिहाइड मेटा डायरेक्टर होने की वजह से डीएक्टिवेटिंग है। तो अल्काइल ग्रुप बड़ा, अल्काइल बचा, और अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था वीकली एक्टिवेटिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्थो पैरा डायरेक्टर विद डीएक्टिवेशन? आर्थो पैरा डायरेक्टर भी हो और डीएक्टिवेशन भी हो, तो एक एक्सेप्शन है हैलोजन। तो देखें ये एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग है, और ये भी एक्टिवेटिंग है। ये दोनों स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, ये वीकली एक्टिवेटिंग है, और ये वाला कौन सा है? ये डीएक्टिवेटिंग है। अगर क्लोरोबेंजीन की आप नाइट्रेशन करवाएंगे तो वो सिंपल बेंजीन की निस्बत स्लो होगी। तो ये कुछ एमसीक्यूज हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होने के बावजूद ये डीएक्टिवेटिंग कैसे हो गए, तो उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर हम एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनके पास लोन पेयर तो होता ही नहीं है, तो ये फिर कैसे एक्टिवेटिंग है या कैसे आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, ये आर्थो पैरा पोजीशन को कैसे इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं। उसमें चूंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो इसलिए उसको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।